वैज्ञानिकों को एक नई बीमारी का पता चला है। इस बीमारी से शेयर बाजार के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पर पीड़ित होते हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति शांति से बैठ नहीं पाता, उसे समय समय पर ट्रेड लेने की हुक उठती है। इस बीमारी का नाम है डू समथिंग सिंड्रोम। नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, मशहूर दार्शनिक ब्लेस पास्कल कह गए हैं कि इंसान की सारी तकलीफों का एक ही कारण है, एक ही बीज है सारी समस्याओं का, और वो बीज है मनुष्य की एक जगह चुपचाप न बैठने की फितरत। जी हां, अगर लोग एक जगह चुपचाप सुकून से बैठ जाएं तो कितनी सारी तकलीफों से बच जाएंगे। तो देखिए, यह बात बिल्कुल 100% लागू होती है शेयर बाजार कारोबारियों पर, जहां पर चुपचाप सुकून से बैठ पाना आसान काम नहीं होता है। देखिए, जितना वक्त मैं चार्ट्स देखने में लगाता हूं, उससे ज्यादा वक्त मैं लगाता हूं अलग अलग ट्रेडर के ट्रेडिंग रिकॉर्ड देखने में और अपना ट्रेडिंग रिकॉर्ड एनालाइज करने में। देखिए, अभी हाल ही में मैं 100 से ज्यादा नए ट्रेडर्स के रिकॉर्ड्स देख रहा था और मैंने ये पाया कि इनमें से अधिकांश लोग जो हैं वो एक रोग से पीड़ित हैं, और जिसके बारे में अभी अभी आपने सुना। रोग का नाम है डू समथिंग सिंड्रोम। और देखिए, ये जो बीमारी है ये सारे ट्रेडर्स को कभी ना कभी प्रभावित जरूर करती है, कुछ को ज्यादा और कुछ को कम। तो देखिए, जानना चाहते हैं कि ये डू समथिंग सिंड्रोम है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, किस तरह की बीमारी है और इसका इलाज क्या है। देखिए, मिलते हैं अतुल से। अब अतुल जी मेरे स्टूडेंट रहे हैं और इनके पास एक बड़ा गजब का निवेश था एपीएल अपोलो ट्यूब्स में। 350 रुपए के आसपास एकदम मौके पर ब्रेकआउट देखकर, चार्ट देखकर अतुल जी ने निवेश किया। स्टॉप लॉस वगैरह सब बकायदा रखा। उसके बाद स्टॉक में तेजी बनी। थोड़ी सी तेजी क्या बन गई, अतुल जी से सहन नहीं हुई और उन्होंने मुनाफा लेकर के बाहर निकलने का निश्चय कर लिया। आज शेयर का भाव 900 रुपए है। अब मैंने अतुल जी से कुछ सवाल किए, सुनिए जवाब। अतुल जी, ये बताइए कि क्या एपीएल अपोलो ट्यूब्स के चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस दिख गई जो आपने अपने स्टॉक बेच दिए? नहीं सर। अच्छा, तो फिर शायद आपको यह लगा होगा कि बाजार गिरने वाला है। नहीं सर, चार्ट तो अच्छा है। तो फिर शायद आपको पैसों की जरूरत रही होगी। नहीं सर। तो फिर आपके सिस्टम का सेल आया होगा। नहीं सर। भाई अतुल जी, जब सभी चीजों का जवाब ना है तो फिर आपने बेचा क्यों? तो क्या करता सर, बैठा ही रहता। तो सुना जवाब आपने कि साहब क्या करता, बैठा थोड़े ही रहता, इसलिए बेच दिया। तो देखिए, कितने ट्रेड्स हम लेते हैं जिसके पीछे कोई तर्क नहीं होता, कोई आधार नहीं होता, केवल एक अजीब सी खलबली होती है हमारे अंदर कि भाई बहुत वक्त हो गया, कुछ तो करना चाहिए। अब अतुल जी ने देखिए कितने मौके पर एपीएल अपोलो ट्यूब्स खरीदा 350 रुपए पर। चुपचाप अगर उसको लेकर के संजो कर बैठे रहते, आज दाम हो गया 900 रुपए। जितने पैसे कहीं पर भी और बनते, उससे ज्यादा पैसे तो यहां चुपचाप बैठने पर मिल रहे हैं। लेकिन ये चुपचाप बैठना इतना आसान काम नहीं होता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि केवल इन्वेस्टर्स ही ये डू समथिंग सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं। ट्रेडर्स भी, इंट्राडे ट्रेडर्स भी मैं देखता हूं कि डू समथिंग सिंड्रोम के चलते यहां वहां हाथ पांव मारते रहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए आप बैंक निफ्टी के ट्रेडर हैं, सुबह 9:15 बजे 10 बजे आपको एक बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया, आपने बैंक निफ्टी शॉर्ट कर दी। उस दिन बैंक निफ्टी गिर भी गया। आपने पूरे लेवल्स देखे, चार्ट देखे, ब्रेकडाउन देखा, अपना सिस्टम देखा, रिस्क रिवॉर्ड देखा, सब कुछ भली भांति जांच करके आपने बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया। बैंक निफ्टी गिर गई और देखिए, गिरने के बाद आपको आ रहा था मुनाफा। अब देखिए हुआ क्या, मुनाफा तो आपने ले लिया। मुनाफा ले लेने के बाद पूरे शरीर में एक अलग प्रकार की खलबली होने लगती है, एक अलग प्रकार की नर्वस एनर्जी का संचार होता है। आपका मन करता है कि तुरंत दूसरा ट्रेड लिया जाए, क्योंकि देखिए अच्छा भाग्य चल रहा है, क्योंकि अभी अभी एक ट्रेड लिया है। इस एनर्जी से प्रेरित होकर के आप एक और ट्रेड लेते हैं। इस बार आप सोचते हैं ज्यादा गिर गया है, एक उछाल आएगा, थोड़ा प्रॉफिट आ जाएगा उसमें।
तो देखिए आप खरीद लेते हैं और इस बार आप देखते हैं ना तो आपने चार्ट देखा, ना ही आपने अपने सिस्टम की कदर की, ना ही आपने स्टॉप लॉस का ख्याल रखा, और देखा होता क्या है, जो कमाया था अच्छे शॉर्ट ट्रेड में वो इस बेवजह के बाय ट्रेड में आपने पूरा कर दिया और अंत में बहुत मुश्किल से जान बचा करके ट्रेड से बाहर आ पाए। तो देखिए ये रोजाना होता रहता है और उसकी वजह क्या है, वही पुरानी बीमारी डू समथिंग सिंड्रोम। तो देखिए बीमारी तो आप समझ गए, लेकिन अब इस बीमारी का इलाज क्या है, उपचार क्या है, यह भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा। देखिए उपचार बहुत ही सिंपल है। इतने बरस हो गए मुझे ट्रेडर्स के साथ काम करते हुए, मुझे पता है कि हर ट्रेडर की समस्या क्या होती है और उसका किस तरह चुटकियों में इलाज किया जा सकता है। देखिए इलाज बड़ा सिंपल है और आसान उपाय यह है कि आप बनाएं अपने लिए एक ट्रेड टिकट। जी हां, आपने सही सुना, यह है सफलता की टिकट, जिसको हम कहते हैं ट्रेड टिकट। अब यह ट्रेड टिकट क्या चीज है? देखिए जो बड़ी संस्थाएं होती हैं जहां पर सैकड़ों ट्रेडर्स काम करते हैं, वो लोग एक ट्रेड टिकट का कॉन्सेप्ट रखते हैं, यानी कि हर ट्रेडर को ट्रेड लेने से पहले अपने आप को ट्रेड करने की एक टिकट देनी पड़ती है। इस टिकट में ट्रेडर को बताना पड़ता है कि वो ये ट्रेड क्यों ले रहा है, उसके चार्ट पर, उसके सिग्नल्स पर ऐसे कौन से संकेत हैं जिनके चलते उसको ये ट्रेड लेना पड़ रहा है। देखिए जैसे ही आप ये ट्रेड टिकट अपने लिए लिखने लगेंगे, आप देखेंगे कि ये बेवजह ट्रेड करने की आपकी आदत लगभग समाप्त हो जाएगी। यह आजमाया हुआ नुस्खा है और देखिए ये केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो जान करके एक ट्रेड टिकट लिखते हैं। तो इस ट्रेड टिकट को बनाने का तरीका बड़ा आसान है। एक कागज लीजिए, उस पर लिखिए कि अच्छा ये ट्रेड मैं ले रहा हूं, इस दाम पर लिया जा रहा है, इस दाम पर एग्जिट करेंगे, यहां पर स्टॉप लॉस रखेंगे और इस ट्रेड को लेने की वजह क्या है। जैसे ही आप ये टिकट बनाएंगे, आप देखेंगे ये बेवजह की ट्रेडिंग पूरी तरह से रुक जाएगी। तो देखिए अब आपको ईमानदारी से यह सोचना है कि क्या आपको भी डू समथिंग सिंड्रोम है, यानी कि क्या इस बीमारी से आप भी पीड़ित हैं। देखिए अगर पीड़ित हैं तो इसका इलाज मैंने आपको बताया, इलाज को तुरंत प्रभाव से लागू कीजिए और फिर देखिए परिवर्तन। और अगर मान लीजिए आप इस बीमारी से पीड़ित हैं या नहीं हैं, ये तय नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने रिकॉर्ड्स को जांचिए। देखिए जिस तरह डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ब्लड टेस्ट करने को कहता है, बिल्कुल वैसे ही आपकी ट्रेडिंग का सीटी स्कैन है आपके अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड देखिए और दिमाग पर जोर डाल करके सोचिए कि जो ट्रेड लिया था इसका आधार क्या था, क्यों लिया था ये ट्रेड। जैसे ही आप देखेंगे कि कई सारे ट्रेड्स के आपको कारण ही नहीं पता होंगे, आपको महसूस होगा कि आप भी डू समथिंग सिंड्रोम से पीड़ित हैं। तो देखिए इस रोग से पीड़ित सभी लोगों के प्रति मेरी सहानुभूति है और इस रोग से निपटना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि आप सोचते हैं। मेरे दिए गए नुस्खे को आजमाइए और डू समथिंग सिंड्रोम पर विजय पाइए। तो देखिए आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।